जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th और मैट्रिक का परीक्षा 2027 में होने वाला है। तो हम लोग हिंदी का पार्ट 2 का 20 के दांत जो है इससे बहुविकल्पी का 50 प्रश्न करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो का ध्यान से लास्ट तक देखिए और अपना स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और हर चैप्टर का हम जो है बहुविकल्पी प्रश्न तैयार किए हैं। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर याद है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो 20 के दांत जो कहानी के लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी यह काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, सेन साहब की जो मोटर, हाँ, ये काली रंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेन साहब की मोटर कार कितने की थी? तो सेन साहब की जो मोटर कार थी यह 7,500 की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी? सेन साहब की जो पुत्रियाँ थी टोटल 5 थी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेन साहब अपनी पुत्रियों को क्या मानते थे? सेन साहब जो है अपनी पुत्रियों को क्या मानते थे? तो ये कठपुतलियाँ मानते थे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, खोखा किसे कहा गया है? खोखा जो है इस पाठ में किसे कहा गया है? तो कासू को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खोखा का आविर्भाव तब हुआ तब जब सेन साहब को क्या उम्मीद नहीं थी? तो पुत्र की नहीं उम्मीद थी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेन साहब खोखा को क्या मानना चाहते थे? तो सेन साहब जो है खोखा को इंजीनियरिंग या बिजनेसमैन बनना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मदन के पिता क्या नाम है? मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का जो नाम था गिरधर लाल था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल जो था सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, मदन ने ड्राइवर से क्या करने की कोशिश की थी? तो मदन ने ड्राइवर से क्या करने की कोशिश की थी? तो ये जो करने की कोशिश की थी गाड़ी को छूने की। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कासू ने कार के पहिए की हवा क्यों निकाल दी थी? तो कासू ने कार के पहिए का हवा अपनी जिज्ञासा और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, और मदन और कासू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य झगड़े का कारण था लड्डू नचाने की जिद। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू को टोटल 2 दांत तोड़ डाले। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, मदन को किसने पीटा? मदन को किसने पीटा था? तो उसके पिता गिरधर लाल ने। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, 20 के दांत कहानी का नायक किसे माना जाता है? तो 20 के दांत जो है कहानी के नायक ये जो माने जाते हैं ये मदन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के जो मित्र थे इनमें से कौन थे? तो ये जो थे पत्रकार महोदय। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेन साहब की कार की सफाई की जिम्मेदारी किसकी थी? तो सेन साहब की कार की सफाई की जिम्मेदारी जो थी ये क्लीनर और सोफर की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, मदन की उम्र लगभग क्या थी? मदन की उम्र जो थी लगभग क्या थी? तो ये जो थी 5 से 6 साल थी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, कासू को घर पर क्या सिखाने के लिए बढ़ाई आता था? तो ये जो आता था औजार की वाफिक होना। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, हंस कौवा की समात में शामिल होने के लिए ललक गाया यह हंस किसके कहा गया है? तो ये जो कहा गया है कासू को। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, सेन साहब ने गिरधर लाल को क्यों बुलाया था? तो ये जो बुलाए थे मदन की शिकायत करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 23 है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, गिरधालाल कहाँ रहता था? गिरधालाल जो रहता था आउट हाउस में रहता था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, 20 के दांत किस प्रकार की कहानी है? तो 20 के दांत जो है ये मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सेन साहब की कार का अगला चक्का किसने पंचर किया था? तो सेन साहब का अगला चक्का जो पंचर किए थे ये कासू ने। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, सीमा रजनी आलो शेफाली और आरती किसकी बहन थी? तो ये जो बहन थी कासू की। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, सेन साहब के बच्चों के लिए घर में नियम कैसे थे? तो शेर साहब के बच्चे के लिए घर में नियम जो था लड़कियों के लिए अलग और खोखा के लिए अलग। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, 20 के दांत का अर्थ कहानी के संदर्भ में क्या है? 20 के दांत का अर्थ जो कहानी के संदर्भ में है इनमें से कौन सा है? तो कासू के टूटे हुए दांत, अहंकार का टूटना। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, गिरधालाल को नौकरी से किसने निकाला? तो गिरधालाल का जो नौकरी से निकाले हैं ये सेन साहब ने। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, मदन जब रात को घर लौटता तो उसके पिता ने क्या किया? जो मदन रात को घर लौटते थे तो उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, सेन साहब की आंखों के तारा कौन था? तो सेन साहब के जो आंखों के तारा था वो था खोखा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, खोखा किस मामले में अपवाद था? तो खोखा जो घर के नियमों के मानने में अपवाद था। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, मदन ने कासू को लड्डू देने से क्यों मना किया? तो मदन ने कासू को अपमान का बदला लेने के लिए मना किया था। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, सेन साहब की पुत्रियां क्या नहीं तोड़ फोड़ सेन साहब की पुत्रियां क्या नहीं तोड़ती फोड़ती थी? तो ये जो है खिलौने, घर का सामान, गमले, उपयुक्त में से डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो ये जो पंक्ति है 20 के दास की है। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सेन साहब के पत्रकार मित्र ने अपने बच्चे के बारे में क्या कहा है? तो अपने बच्चे के बारे में जो कहे है ये वो चाहता है कि बच्चा जेंटलमैन बने और उससे अपनी आज़ादी रहे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, मदन के पिता गिरधालाल ने अंत में क्या कहा? तो मदन के पिता गिरधालाल ने अंत में कहा, शराब बेटा एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दांत तोड़ डाले हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, बदमाश चोर डाकू सेन साहब ने ये शब्द किसके लिए कहे? तो ये शब्द जो कहे मदन के लिए कहे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 से, कासू खोखा के दुर्लित क्यों कहा गया है? तो कासू खोखा को दुर्लित क्योंकि वो बहुत लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, सेन साहब की नई कार के पास किसे फटकने की इजाज़त नहीं थी? तो सेन साहब की नई कार के पास जो किसे फटकने की इजाज़त नहीं थी इसमें से तो ये जो है किसी को भी नहीं, खासकर बाहर वालों को। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, मदन के पिता को सेन साहब के सामने कैसे खड़ा खड़ा दिखाया गया है? तो ये जो दिखाया गया है जैसे अपराधी जज के सामने हो। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, कासू ने मदन को क्या रसीद कर दिया? तो ये जो रसीद कर दिए थे ये क्या दिए थे? तो ये दिए थे एक घूसा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा है? ड्राइवर है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, मदन को कार छूने से किसने रोका था? तो मदन को कार छूने से इमाम साहब ने रोकी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब ने सोफर ड्राइवर ने रोका था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है।